हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है यार। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर तो यार बहुत ही छोटा है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये जो बोलने में यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करता है। देखो वैसे तो जो ज्ञानी पुरुष हैं यानी जो इंग्लिश ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि इसका प्रयोग ना के बराबर किया जाए, मतलब कम से कम किया जाए, यानी करो ही मत, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर हमें पढ़ना है और हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि भैया हम भारतीय हैं, हमें इतनी फ्लुएंसी आती नहीं है, कई बार हम अटक जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम ये काम आते हैं, ठीक है। नाम है इसका क्या। उससे पहले देखो भाई क्या लिखा गया है। कह रहा है वन स्टेप एट अ टाइम यू विल गेट देयर। तो भाई अगर एक समय में आप एक स्टेप लोगे तो आप एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है। तो याद रखिए कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्या करना है? हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चाहे स्लो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहुँचेंगे ज़रूर, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नाम है इसका फिलर्स। क्या नाम है भाई? फिलर्स। देखो ना, नाम से लग रहा है फिलर्स, जो फिल करता हो, ठीक है। कुछ नहीं है, कंसेप्ट पढ़ना है, 2 4 5 एग्जाम्पल देखेंगे और बस चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा पहले समझते हैं। कह रहा है फिलर्स ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो ऐसे वक्त में प्रयोग किए जाते हैं जब अंग्रेजी में बात करते हुए अचानक बीच में कहीं अटक जाते हैं। तो इनसे हमें थोड़ा वक्त मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा भी महसूस नहीं होता कि हम अटक गए हैं। फिलर्स का प्रयोग करना पूरी तरह गलत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बार बात करते वक्त एकदम सही शब्द दिमाग में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर ध्यान रहे कि जब आप किसी इंटरव्यू में हो या किसी सीनियर या बड़े से बात कर रहे हो तो फिलर्स का उपयोग कम से कम करें, ठीक है भाई। इंटरव्यू में तो प्रॉपर ही बचें इस चीज़ से। नॉर्मली केस में आप 5% से कम यूज़ करते हैं तो वेल गुड है, ठीक है। अगर 100 शब्द बोले हैं आपने, अगर 5 फिलर्स यूज़ कर ले तो चलेगा। तो आपको रखना है कि 5% से कम है तो एक अच्छा माना जाता है कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, ठीक। तो गलत नहीं है यूज़ करना, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कम से कम यूज़ करना है। कहीं भी आप कोशिश करो कि कम से कम फिलर्स का यूज़ करो, ठीक है। सर क्या होते हैं फिलर्स? आइए मैं जरा समझा दूँ आपको फिर से कि फिलर्स होता क्या है। देखो भाई, ये देखो, आप जो पहले एग्जाम्पल देख लेते फिलर्स को, देखिए भाई फिलर्स में क्या है। अब आपने ये सारे वर्ड ना कहीं पहले सुने होंगे, जैसे देखो लाइक, यू नो, इट्स लाइक, आई मीन, एक्चुअली, बेसिकली, वेल, ईटीसी। अगर आपने किसी को बात करते हुए सुना होगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो आपने नोटिस होगा कि जब व्यक्ति ना उसके पास नए वर्ड नहीं होता या कुछ नया बोल नहीं पाता या उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो कहता है अरे लाइक, उस तरह की बात करता है, मतलब ऐसे शब्दों को लाइक, यू नो, इस तरह के वर्ड का प्रयोग करता है व्यक्ति, ठीक है। यहाँ भी देखो कुछ नहीं, वही लिखा गया है। फिलर्स आर द नथिंग बट फ्यू वर्ड्स डेट हेल्प अस टू टेक सम टाइम बिफोर अटरिंग द नेक्स्ट वर्ड या सेंटेंस वाइल स्पीकिंग। सम टाइम द एक्यूरेट word doesn't strike immediately and then it become useful to use fillers so that the fluency is not broken. So we can't say that using fillers is not good. Rather, I would to say sometime you are bound to use them. However, in formal conversation, interview conversation, professional conversation with superior, senior, speaking with teachers, etc. must avoid using fillers. Sometimes it become a habit if unnecessarily use them. देखो भाई, सिंपल सा जो पीछे बात कही गई थी वही बात कही गई थी कि भाई फिलर्स को आपको यूज़ रेगुलर नहीं करना है। और मैंने बताया ना आपको 5% से कम रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे और आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी आप कभी इंटरव्यू में बैठे हो, क्या हो भाई, इंटरव्यू में बैठे हो, किसी प्रोफेशनल कन्वर्सेशन में, किसी डिबेट में पार्ट ले रहे हो, किसी सुपीरियर से बात कर रहे हो, सीनियर से बात कर रहे हो, टीचर से बात कर रहे हो, तो उस केस में आपको फिलर्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। फिलर्स का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब नहीं आ रहा तो कोई उपाय तो है नहीं, नहीं आ रहा तो उपाय है नहीं। तो फिलर्स करता क्या है? फिलर्स कुछ नहीं है, कुछ वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो आपको
हेल्प करते हैं फ्लुएंसी मेंटेन करने में। फ्लुएंसी मतलब लगातार, ऐसा ना लगे सामने वाले को अटक अटक के बोल रहे हैं, ठीक है। तो फ्लुएंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आपको वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको अवॉइड करने की, ठीक। चलिए, तो आपने फिलर्स की एग्जाम्पल देख ही लिए हैं। आप जरा इसको सेंटेंस के अंदर प्रयोग ला के देख लेते हैं एक बार। देखो, कह रहे आपको कहना है कि राम अनपढ़ है। आपने कहा राम इज, और आपको याद नहीं आ रहा क्या कि अनपढ़ को इलिटरेट कहते हैं, और आप अटक गए हैं। आपको थोड़ा सोचना पड़ा और इस दौरान आपने फिलर्स का प्रयोग कर लिया। फिलर्स बोलते वक्त आप सोच रहे थे कि अनपढ़ को क्या बोलते हैं, अचानक याद आया और आपने कह दिया और आगे बढ़ गए। नीचे दिए गए कि फिर किस तरह से फिलर लगाएं, देखो जरा। जैसे राम इज इलिटरेट, ठीक है, बोलते हैं ना राम इज इलिटरेट है वो, राम इज लाइक इलिटरेट। तो जब आप लाइक बोल रहे होते हैं तब आप उस वर्ड को ढूंढ रहे होते हैं, इस इलिटरेट को ढूंढ रहे थे कि इसका मतलब क्या है। राम इज इलिटरेट, राम इज आई मीन इलिटरेट, राम इज एक्चुअली इलिटरेट, राम इज बेसिकली इलिटरेट। ये सारे क्या हैं, ये फिलर्स की कैटेगरी में आते हैं जो आप इन्हें देख रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली, एक्चुअली, आई मीन, यू नो, ठीक है, लाइक, तो ये सारे क्या हैं, फिलर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं किससे, आपकी कन्वर्सेशन ब्रेक होने से, यानी ये आपको चुप रहने से बचने के लिए हेल्प करता है। मतलब आपको अटकना नहीं है, आपको कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, अगर आप चुप हो गए तो फिर क्या मानते हैं कि कन्वर्सेशन आपको प्रॉपर नहीं आती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये फिलर्स आपकी हेल्प करेंगे। नॉर्मली आप घर में, परिवार में यूज़ कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा सजेशन है कि आप फिलर्स को कम से कम यूज़ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो, बहुत बच्चे ना हैबिट पकड़ लेते हैं इसकी, फिलर्स यूज़ करके, ठीक है, क्लियर। तो वो एक ठीक बात नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई थिंक he is genuine guy, well I don't know about him, ठीक है, I mean he is not trustworthy, और she is, you know, she is not trustworthy, ठीक है। तो क्लियर है, इस तरह से आप यहाँ पे फिलर यूज कर पाओगे, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो बस ये इतना छोटा चैप्टर था, कुछ खास इसके अंदर था नहीं। हमने जाना भाई फिलर्स क्या होता है। फिलर्स हमें फ्लुएंसी मेंटेन करने में काम आता है। जब हम बीच में कोई वर्ड अटक जाएं, भूल जाएं, याद ना आ रहा हो, तो उस केस में हम फिलर यूज़ करते वक्त उस वर्ड को सोचने का समय मिल जाता है। तो फिलर्स क्या है, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जो हमें फ्लुएंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखा, कुछ फिलर्स देखा, और भी कुछ हैं जो हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं। जैसे जैसे आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आपको नए फिलर्स सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए, बस आज की छोटी वीडियो में बस इतना ही था। तो भाई जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही पक्का कर दें भाई, ठीक है। और सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें PDF के लिए, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।